we will start some applications of trigonometry. ठीक है, इसके कोर कॉन्सेप्ट समझ गए तो इससे इजी चैप्टर कोई नहीं है, काफ़ी इजी चैप्टर है और बस 3-4 कॉन्सेप्ट्स में ही ये आपस में घूमता रहेगा. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखना है इस चैप्टर में सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात होगी. ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी. सेकंड, जो रेशियोज हैं, ठीक है, जैसे आपको tan थीटा और इसके जितने भी एंगल्स है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये याद रखना है tan थीटा. दूसरा जो फ्रिक्वेंटली यूज होगा वो है sin थीटा, tan थीटा और sin थीटा. ठीक है, और tan थीटा का जो रेशियो है P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस, इसका भी यूज होगा. ठीक है, दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन का यूज होगा एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन का यूज होगा. एंगल ऑफ एलिवेशन पहले राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होगा, tan थीटा का यूज होगा, sin थीटा का यूज होगा, tan थीटा का रेशियो P/B, sin थीटा का रेशियो P/H, इनके एंगल्स का भी यूज होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन का यूज होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन का यूज होगा. ठीक है, नेक्स्ट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का भी यूज होगा. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का यूज होगा मतलब इस पूरे चैप्टर में, ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज होगा मोस्टली. और इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे पकड़ हो गई, सारे समझ आ गए, तो इस चैप्टर से इजी कोई चैप्टर नहीं है. ठीक है नहीं शुभम? ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, तो एलिवेशन क्या होता है? कई बार हम मेट्रो में जाते हैं या फिर मॉल में घूमने जाते हैं तो एलिवेटर पे चढ़ के ऊपर जाते हैं. ठीक है, कई ऐसे भी होते हैं जो एकदम जिम में जाते फिट होते हैं, फिर भी उनको एलिवेटर चाहिए ऊपर जाने के लिए. ठीक है, पैदल भी जा सकते थे, सीढ़ी चढ़ के भी जा सकते हैं. ठीक है, तो वो एलिवेटर क्या है? एलिवेटर के थ्रू आप ऊपर जाते हो. ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स हुआ कि आप ऊपर की तरफ देख रहे हो. ठीक है, एलिवेशन जब आप ऊपर की तरफ देखते हो तो जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं. लेट सपोज मैं यहाँ से मैं फैन को देख रहा हूँ. ठीक है, तो जैसे यहाँ से फैन को देख रहा हूँ तो मेरा ये अगर आइज से फैन का वो पोर्शन कनेक्ट किया जाए, ठीक है, फैन का जो ऊपर टॉप पोर्शन है, बेस है, जहां से वो कनेक्टेड है वॉल से, अगर उसको और मेरे आइज को कनेक्ट किया जाए तो वो जो लाइन होगा वो होगा लाइन ऑफ साइट. ठीक है, जिस लाइन से मैं देख रहा हूँ, ठीक है, वो है लाइन ऑफ साइट. तो लाइन ऑफ साइट है और यहाँ पे बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गया और वो लाइन ऑफ साइट. तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच की जो एंगल होगा उसी को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं. ठीक है, बस समझ रहे हो? ठीक है, जैसे मान लो ये बना मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन और ये है मेरा लाइन ऑफ साइट. ठीक है, तो इन दो मार्कर के बीच ये जो एंगल बन रहा है इसी को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं. तो एंगल ऑफ एलिवेशन तब कहा जाएगा जब किसी भी चीज को ऊपर की तरफ देखा जा रहा है. ठीक है, और इसी का जस्ट अपोजिट होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. डिप्रेशन मीन्स होता है गड्ढा. ठीक है, नीचे की तरफ धंसना. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन तब फॉर्म होगा जब कोई ऊपर खड़े होके नीचे की तरफ देख रहे हैं. ठीक है, तो जब आप टेरेस पे खड़े होके या फिर छत पे खड़े होके नीचे देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. बस समझे? ठीक है, तो जब जैसे आज आप लोग पतंग उड़ाओगे, है कि नहीं, तो पतंग उड़ाओगे, अगर पतंग बहुत दूर चली गई, बहुत ऊंचा चला गया शुभम, ठीक है, तो ऐसे करके देखो ना कहाँ गई पतंग, एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, और किसी ने पतंग काट दिया, नीचे गिर गई, तो कहाँ गई पतंग, एंगल ऑफ डिप्रेशन. है कि नहीं? ऐसा होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो आपको पता है ना, ये दो पैरेलल लाइन है. ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल है, मतलब दो पैरेलल लाइन को जो भी लाइन कट करता है उसको ट्रांसवर्सल शुभम कहते हैं, है ना. तो ये और एंगल और ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, मतलब अगर नेमिंग कर दे 1 2 3 4, तो 1 और 3 ये बनाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक पेयर, और दूसरा एंगल 2 और एंगल 4 ये भी बनाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. है कि नहीं? ठीक है, तो अब थोड़ा इसको फिगर वाइज देख लेते हैं.
एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन किस तरीके से हमारा बन रहा है, ठीक है। फिर एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, सारे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और फिर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर चैप्टर पैकअप हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सपोज दैट यहाँ पे शुभम खड़े हैं, मान लेते हैं, ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मान लेते हैं यही लाइन शुभम है, ठीक है, और शुभम यहाँ से खड़े होके इस टावर के टॉप को देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो और ये शुभम का आइज है, ठीक है, शुभम, ठीक है, ये कह रहे हो इतना गंदा आइज मेरा नहीं है, ये शुभम का आइज है। यहाँ से ये देख रहे हैं किसको, टावर के टॉप को, मान लो यहाँ पे है, ठीक है, टावर के टॉप को, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ साइट। साइट मीन्स होता है दृष्टि, देखने की, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट, और ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, क्लियर है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये है लाइन ऑफ साइट। तो इन्हीं दोनों के बीच ये जो एंगल होगा इसी को हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अच्छा एक चीज और, शुभम के फुट को और टावर के फुट को, ठीक है, दोनों का फुट तो सेम लेवल पे होगा, ग्राउंड पे होगा, दोनों के फुट को कनेक्ट करें, ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, और ये शुभम की बॉडी और ये टावर का ये पार्ट, ये पूरा मिला के एक रेक्टेंगल बना रहा है, नहीं बना रहा है, बना रहा है, ठीक है। तो जो इसकी लेंथ होगी वही इसकी लेंथ होगी, जो ये होगा वही ये होगा, ठीक है कि नहीं। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको यूज में आएंगे ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर के क्वेश्चंस में, ठीक है, जहां पे ये लेंथ दिया रहेगा, ये लेंथ दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको एज्यूम करना है अगर ये लेंथ 28 मीटर है सपोज दैट, तो ये भी कितना होगा 28 मीटर, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये दोनों सेम है। अगर ये 1.2 मीटर है तो ये भी कितना होगा 1.2 मीटर, राइट, ठीक है। नाउ अब एंगल ऑफ डिप्रेशन देखते हैं, ठीक है। सपोज दैट ये शुभम का घर है और यहाँ पे शुभम खड़े हैं, ठीक है, फिर से, ठीक है, और शुभम की पतंग किसी ने काट दी, ठीक है, और यहाँ पे शुभम की पतंग है और वो यहाँ से अपने पतंग को देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, तो ये पतंग तो आके गिरेगा जमीन पे ही, ठीक है नहीं। तो ये फुट है ग्राउंड का और ये पतंग ग्राउंड पे ही है, दोनों का लेवल सेम होगा, है कि नहीं। अब शुभम यहाँ पे खड़े होके इस पतंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इस लाइन के थ्रू ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये लाइन क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, समझ रहे हो ना, ठीक है। अच्छा, और शुभम के लिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, है कि नहीं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच ये जो एंगल बना, ये एंगल हमारा क्या कहेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देख रहे हो नीचे की तरफ देख रहे हैं तो डिप्रेशन बना, ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना, ठीक है। अच्छा, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, ऑब्वियस सी बात है। और ये शुभम ट्रांसवर्सल हो जाएगा, शुभम सीनियर, ये लाइन पैरेलल है, तो ये जो लाइन है लाइन ऑफ साइट ये ट्रांसवर्सल होगा नहीं होगा। तो ये मान लो अगर थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा। तो अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री, है कि नहीं। क्योंकि अगर यहाँ एंगल दिया जाएगा तो यहाँ से तो कुछ नहीं निकलेगा, यहाँ अगर यहाँ करोगे तो फिर इसके सामने कोई परपेंडिकुलर है, कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ जो एंगल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू यहाँ वही एंगल होगा, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। एनी डाउट? चलो, तो ये था हमारा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट समझ आए बिल्कुल अच्छे से, पक्का एकदम, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन पे चले, एग्जांपल्स पे चले, ठीक है। सो ये एग्जांपल शुरू करने से पहले, क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले इतने ही कॉन्सेप्ट्स थे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के, ठीक है। मेन ये दो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, और इन सब का एप्लीकेशन होना है, यूज होना है, ठीक है नहीं, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 1 जितने भी बेसिक मैथ्स वाले हैं, जिन्होंने भी बेसिक मैथ्स ले रखा है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो जितनी बार VVI लिख सकते हो लिख लो।
देखिए एग्जाम्पल 1 चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एग्जाम्पल 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो एग्जाम्पल 1 इज, और मैं फिर से कह रहा हूं स्टैंडर्ड प्लस बेसिक, अगर इन क्वेश्चंस को डील करना है, इन क्वेश्चंस को समझना है, ठीक है, टैकल करना है, तो सबसे पहले वर्ड टू वर्ड आपको समझना पड़ेगा। वर्ड टू वर्ड जैसे कह रहा है, लाइन टू लाइन जैसे कह रहा है, वैसे आप चलते जाओ, बनाते जाओ। ठीक है, ये नहीं कि पहले पूरा पढ़ लिया और फिर से बनाना शुरू किए, लाइन बाय लाइन। जैसे पहले लिखा हुआ है टावर, सबसे पहले टावर बना दो। टावर लिखा है ना, तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले टावर बना देंगे। ठीक है, लेट सपोज ए बी हमारा क्या है, टावर। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ठीक है, वर्टिकली ग्राउंड पे ये स्टैंड कर रहा है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर का फुट कौन होगा, ए और बी, बी। ठीक है, बी होगा टावर का फुट। अब बी से 15 मीटर के डिस्टेंस पे लेट सपोज यहां कोई पॉइंट है, और इस पॉइंट की ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 15 मीटर। कितना है, 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन है मतलब नीचे ऊपर, ऊपर की तरफ। ठीक है, नीचे से ऊपर, एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का जो टॉप है मतलब पॉइंट ए, उसका ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं कहां से, इस पॉइंट से। ठीक है, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, 60 डिग्री। क्या है, 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर। इट मींस ए बी हमें फाइंड करना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी। ठीक है, तो मान लेंगे लेट द हाइट ऑफ टावर, लेट द हाइट ऑफ टावर बी x, लेट द हाइट ऑफ टावर बी x। ठीक है, अब देखो एंगल दे रखा है। ठीक है, एंगल दे रखा है, और इस एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। एंगल दे रखा है, बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें p और b का यूज है, परपेंडिकुलर और बेस का यूज है, tan, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। अब tan 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के अकॉर्डिंग जिस भी एंगल की बात होती है उसके सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो इसके सामने वाला साइड ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो P मतलब AB, और जो बच गया वो है B, क्योंकि ये तो फिक्स है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये कभी चेंज होने वाला नहीं है, बस यही दोनों चेंज होते हैं एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो बच गया वो B है, तो B क्या है यहाँ पे, सपोज सी ने में कह देते हैं, B क्या है, CB। जो बेस है हमारा कि वो क्या है, CB। अच्छा, tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 है ना, तो tan 60 डिग्री की जगह √3 लिख सकते हैं, और AB की जगह x लिख सकते हैं, क्योंकि AB हाइट ऑफ टावर को हमने x एज्यूम करा है। ठीक है, और CB हमारा 15 है, 15 इधर RHS से LHS में जाएगा तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 15 √3x। सो x का वैल्यू क्या आ गया, 15 √3। इट मीन्स सो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 15 √3, और यूनिट क्या है, मीटर, मीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ये सेक्शन बी में 2 नंबर के लिए जरूर आएगा, बेसिक वाले के लिए, स्टैंडर्ड के पेपर में ये नहीं आएगा, इतना इजी नहीं आता स्टैंडर्ड के पेपर में। ठीक है, चलो नोट डाउन करो एग्जाम्पल 1, ये एग्जाम्पल 1 था। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। अब एग्जाम्पल 2 डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो जब भी इलेक्ट्रिक पोल पे कुछ भी फॉल्ट आता है ना, या फिर ट्रांसफार्मर वगैरह में कुछ भी फॉल्ट आता है, तो इलेक्ट्रिक पोल पे जो भी इलेक्ट्रिशियन है वो कैसे चढ़ते हैं, सीढ़ी के थ्रू, लैडर रख के, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल इलेक्ट्रिक पोल के बिल्कुल टॉप पे चढ़ जाएंगे, अगर टॉप पे चढ़ जाएंगे तो रिपेयर क्या करेंगे, है कि नहीं, तो लैडर थोड़ा नीचे ही रखना पड़ेगा, पूरे पोल के टॉप पे नहीं रखना पड़ेगा, थोड़ा नीचे ही रखना पड़ेगा, है ना, ताकि वहां से हम रिपेयर वर्क कर सकें। तो वही कह रहा है, एन इलेक्ट्रीशियन has to repair an electric fault on a pole of height 5 मीटर। तो पहले पोल है और पोल का हाइट है 5 मीटर। ठीक है, तो 1 सेकेंड पहले हम क्या बना लेंगे, पोल। ठीक है, तो एक पोल बना लेंगे। लेट्स सपोज ए बी क्या है हमारा, पोल।
ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है 5 मीटर। ठीक, शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। ठीक है, अब उसे इस पोल के टॉप से 1.3 मीटर नीचे लाइडर रखना है। ठीक है कि नहीं, लाइडर का एक एंड रहेगा ग्राउंड पे और एक एंड रहेगा टॉप से 1.3 मीटर नीचे। अब टॉप पे रख के फिर रिपेयर वर्क तो होगा नहीं, ठीक है, तो 1.3 मीटर नीचे रखना है। तो लेट सपोज यहाँ पे रखना है लाइडर के एक एंड को, और लाइडर का जो दूसरा एंड रहेगा वो कहाँ रहेगा, ग्राउंड पे, है कि नहीं। ठीक है, तो लेट सपोज ये हमारा क्या है लाइडर, और इसकी क्या है डिस्टेंस 1.3 मीटर, 1.3 मीटर। तो ये पूरा 5 मीटर है, और जो है ये CB 1.3 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 3.7 मीटर, सॉरी मीटर, 3.7 मीटर, है कि। तो देखते हैं, अब देखो CB इज इक्वल टू 1.3 मीटर, है ना, एंड AB इज इक्वल टू 5 मीटर। तो AC हमारा क्या हो जाएगा, इस पूरे AB से CB को माइनस कर देंगे, AB है 5 और CB है 1.3, तो ये क्या हो जाएगा 3.7 मीटर। सो AC कितना हो जाएगा 3.7 मीटर, 3.7 मीटर हो गया। अब देखते हैं what should be the length of the ladder that she should use। ठीक है, लेंथ ऑफ द लाइडर, what should be the length of the ladder मीन्स आपको फाइंड करना है CD। ठीक है, तो मान लेंगे let the length of ladder, let the length of ladder be x। इसको हमने क्या एज्यूम कर लिया x। let the length of ladder be x when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal। ये जो horizontal है ना, इस horizontal के साथ 60 डिग्री पे ये inclined है, समझ रहे हो, 60 डिग्री पे ये inclined है, क्लियर है, horizontal के साथ। अच्छा, ये भी चीज हो सकता था, inclined है तो यहाँ भी inclined है और यहाँ भी inclined है, क्योंकि ये भी लाइडर का एंड है और ये भी लाइडर का एंड है, इसलिए क्लियर कट टू कट दे दिया है कि हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइंड है, वर्टिकल के साथ इंक्लाइंड नहीं है, हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइंड है। मतलब ये एंगल 60 डिग्री है, वो एंगल 60 डिग्री नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखना है। वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। ठीक है, मतलब यहाँ तक पहुंचने में, ठीक है, कितने लेंथ का सीढ़ी उसे लगाना पड़ेगा, एक तो ये फाइंड करना है। दूसरा, also how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder। ठीक है, मतलब पोल के फुट से लैडर का फुट कितने दूरी पे वो रखेगी, कितने डिस्टेंस पे वो रखा जाएगा। मतलब आपको ये भी AD भी फाइंड करना है और CD भी फाइंड करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट AD बी Y, इसको हमने Y एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब आप देखो ये पता है 60 डिग्री पता है, तो obvious सी बात है इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और पहले x कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो, पहले y का वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, पहले x का वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो 60 डिग्री के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हुआ, हाइपोटेन्यूस ये है, तो किस रेशियो में p और h आता है, साइन के रेशियो में। ठीक है, तो पहले हम लेंगे साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारा CA हो गया और हाइपोटेन्यूस हो गया हमारा CD। ठीक है, और साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2, √3/2। ठीक है, और CA हमारा 3.7 मीटर है और CD x, ऐसा है कि नहीं। अब देखो नाउ x को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा √3x, 2 इधर आएगा तो 2 इंटू 3.7। ठीक, x इज इक्वल टू 7.4/√3, 2 इंटू 3.7, 7.4/√3 हुआ। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर √3 में है, रेशनलाइज करेंगे शुभम। ठीक है, तो 7.4/√3 और √3 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7.4√3 और √3 इंटू √3 3। अभी इससे कैंसिल होने वाला नहीं है तो यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, एक हमारा यहाँ x का वैल्यू निकल गया। ठीक है, और फिर y का वैल्यू निकालेंगे और लास्ट में लिखेंगे लेंथ ऑफ लाइडर 7.4√3/3 एंड द डिस्टेंस बिटवीन
फुट ऑफ द पोल एंड फुट ऑफ द लैडर इज, जो y का वैल्यू आएगा वो डाल देंगे। अब y के वैल्यू के लिए देखते हैं। अब देखो y का वैल्यू निकालना है अब, तो इसके लिए इसका भी रिलेशन दे सकते हो, b और h का भी रिलेशन दे सकते हो, और p बाई b का भी रिलेशन देख सकते हो, ठीक है। तो tan में है p और b का रेशियो, है कि नहीं, tan 60 डिग्री ले सकते हैं, तो tan 60 डिग्री हो जाएगा p CA और b AD, है कि नहीं। और tan 60 डिग्री क्या होता है, √3, CA क्या है हमारा 3.7 और AD क्या है हमारा y, अगेन y उधर ले जाएंगे, ठीक है, √3 को इधर ले आएंगे, 3.7 अपॉन √3, फिर से रेशनलाइज करेंगे शुभम, डिनोमिनेटर इरेशनल है, 3.7 √3 इंटू √3 अपॉन √3, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 3.7 √3 अपॉन 3, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3.7 इंटू √3 3.7 √3, तो y का वैल्यू हमारा ये निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में हम लिख देंगे, ठीक है, जो कंक्लूडिंग लाइन है, ठीक है, लास्ट में लिख देंगे द लेंथ ऑफ द लैडर शुड बी 7.4 √3 अपॉन 3, क्योंकि लैडर को हमने x माना था, ठीक है, आंसर। और दूसरा द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द पोल एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 3.7 √3 अपॉन 3, ठीक है, एंड दिस इज आवर आंसर। एग्जाम्पल 3 डिस्कस करते हैं। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, ऑब्जर्वर मीन्स देखने वाला कोई इंसान है जो कि 1.5 मीटर टॉल है, ठीक है। तो पहले मान लो ये ए बी ऑब्जर्वर है और इसकी लेंथ क्या है 1.5 मीटर, ठीक है, टॉल, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, ठीक है। एक चिमनी से, लेट सपोज ये चिमनी है, चिमनी से ये 28.5 मीटर अवे है, दूर है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा 28.5 मीटर, ठीक है। और ये ऑब्जर्वर का हेड है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज, इसके आईज से जो चिमनी का टॉप है, ठीक है, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है और ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है 45 डिग्री, 45 डिग्री नेम कर देते हैं CDE, ठीक है। तो देखो CD हमारा चिमनी है, पूरा का पूरा CD चिमनी है, AB ऑब्जर्वर है, AB का लेंथ 1.5 मीटर है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट, इसके बीच 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप के लिए, चिमनी के टॉप के लिए। तो आप सोचो ABEC एक रेक्टेंगल बना रहा है कि नहीं, ABEC एक रेक्टेंगल बना रहा है, ठीक है। तो अगर रेक्टेंगल बना रहा है तो ये 28.5 मीटर है, तो ये भी कितना होगा 28.5 मीटर। अगर ये 1.5 मीटर है तो ये भी कितना होगा 1.5 मीटर, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी का हाइट क्या है, मतलब इस पूरे CD का हाइट पूछ रहा है, AD का नहीं, चिमनी पूरा CD है, ठीक है। तो सोचो अगर AD का लेंथ पता लग जाए तो दोनों को प्लस कर देंगे, पूरी चिमनी का हाइट निकल जाएगा। 45 डिग्री ये है, 28.5 मीटर ये है। अब 45 डिग्री के लिए ये P बनेगा परपेंडिकुलर और बेस पता है ही, तो किस रेशियो के लिए P और B आता है 10, ठीक है। तो लिखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू DE अपॉन BE, और tan 45 क्या होता है 1, DE नहीं पता है और BE 28.5 है, ठीक है। 28.5 LHS में जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर इधर भी 28.5 मीटर हो जाएगा DE। सो DE कितना निकल गया 28.5 मीटर, ठीक है। नाउ सो हाइट ऑफ चिमनी, चिमनी क्या है DE है या CD है, चिमनी CD, मतलब CD का हाइट पूछ रहे हैं, है ना। तो ये DE प्लस EC हो सकता है कि नहीं हो सकता है, DE प्लस EC करो तो पूरा चिमनी का हाइट निकल जाएगा, ठीक है। DE कितना निकला 28.5 प्लस EC कितना है 1.5, कितना हो गया 30 मीटर, एंड दिस इज आवर आंसर।
द हाइट ऑफ द चिमनी इज 30 मीटर। आंसर। एग्जाम्पल 4 डिस्कस करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ठीक है, पहले बिल्डिंग बनाते हैं 10 मीटर टॉल। ठीक है, तो ए बी हमारा क्या है, बिल्डिंग, और ग्राउंड से, ठीक है, एक पॉइंट P, ग्राउंड पे एक पॉइंट P है, यहां से इस बिल्डिंग का जो टॉप है इसका एलिवेशन बन रहा है कितना, ये हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। क्लियर है? ठीक है, सो फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो सपोज दैट इस बिल्डिंग के छत पे जाके शुभम झंडा लहराते हैं। ठीक है, तो मान लो यहां पे शुभम जो है, ठीक है, प्यारा सा झंडा लहराते हैं। ठीक है, हाँ शुभम, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम P, और P से ही अगर बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं तो 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है विराज, और यहीं अगर फ्लैग के टॉप को देख रहे हैं, ठीक है, तो कितना बन रहा है 45 डिग्री, तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, सपोज दैट ए बी सी मीन्स सी बी, तो मान लेंगे लेट द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ बी एक्स, मतलब मान लो ये जो सी बी है, ठीक है, वो हमने कितना एज्यूम कर लिया एक्स, है कि नहीं? ठीक है, एंड डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P, तो इसको मान लेते हैं y। ठीक है, एंड PA इज इक्वल टू y, PA इज इक्वल टू y, तो हमें x भी फाइंड करना है, ये फ्लैग स्टाफ, और क्या फाइंड करना है, y भी फाइंड करना है कि नहीं? ठीक है, तो पहले देखो पहले चलते हैं इन ट्रायंगल PBA, इन ट्रायंगल PBA। ठीक है, P पॉइंट, ये बिल्डिंग और ये फुट, ठीक है, इसमें चलते हैं। अब देखो 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो 30 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, P और B का रिलेशन tan में है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू PBA अपॉन PA होगा, और 30 डिग्री 1/√3 होता है, और BA 10 मीटर है और PA y है, तो y इज इक्वल टू 10√3 आया, y उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, y इंटू 1y, और √3 इधर आया तो 10 के साथ मल्टीप्लाई जाएगा 10√3, तो y का वैल्यू क्या आ गया 10√3, मतलब बिल्डिंग का जो डिस्टेंस है पॉइंट P से वो कितना है 10√3। अब हमें क्या करना है, फ्लैग स्टाफ, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, देखो सोचो अगर ये पूरा CA, ठीक है, इंक्लूडिंग फ्लैग, ये पूरा लेंथ पता लग जाए, और इस पूरे लेंथ में से सिर्फ बिल्डिंग की लेंथ को माइनस कर देंगे तो फ्लैग स्टाफ का लेंथ पता लग जाएगा। ठीक है, तो अब बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल PCA, इन ट्रायंगल PCA। अगेन यहाँ में 45 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, तो 45 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर ये पूरा हो गया CA, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू CA अपॉन, और बेस क्या है हमारा PA, है कि नहीं, PA। अगेन tan 45 कितना होता है 1, और CA तो हमें पता है नहीं, ठीक है, लेकिन CA के लिए क्या हम 10 प्लस x लिख सकते हैं, 10 ये पूरा हो गया और इसको हमने x माना था, तो 10 प्लस x ये पूरा CA हो जाएगा। ठीक है, एंड PA क्या निकला है 10√3, है कि नहीं। अब 10√3 इस साइड आएगा तो 10√3 इंटू 1 10√3, और इधर हो गया 10 प्लस x, हमें x का वैल्यू फाइंड करना, मतलब फ्लैग स्टाफ का। ठीक है,
तो 10 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10√3 माइनस 10। 10 कॉमन ले सकते हैं, √3 माइनस 1, ठीक है। तो x का वैल्यू भी फाइंड हो गया और y का वैल्यू भी फाइंड हो गया। तो लिखेंगे सो लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ इज इक्वल टू 10√3 माइनस 1 मीटर अगेन, एंड distance of building from point P is equal to क्या निकला है 10√3 मीटर, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। सो लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ 10 इन ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर, डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P 10√3 मीटर, आंसर हमें फाइंड करना था, ठीक है। समझ आया, क्लियर है, ठीक है। और ये हमारा स्टैंडर्ड का पेपर, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन, ठीक है। ये बेसिक में नहीं आएगा और स्टैंडर्ड में आएगा, सेक्शन सी में आएगा, 3 नंबर के लिए आएगा, और ये बोर्ड एग्जाम में आया भी है। एग्जाम्पल 5 डिस्कस करते हैं। द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। अगेन सबसे पहले हम क्या करेंगे, टावर ड्रॉ करेंगे। इट्स सपोज ए बी हमारा क्या है टावर, ठीक है। अच्छा सपोज यहां पे सन हो कुछ देर, ठीक है, और फिर सन का पोजीशन यहां पे चेंज हो जाए, ठीक है। पोजीशन का नाम दे देते हैं पी क्यू। इस टावर का जो शैडो बनेगा, ठीक है, एक बार पी के केस में भी शैडो बनेगा टावर का और एक बार क्यू के केस में भी शैडो बनेगा टावर का, ठीक है। तो किस केस में टावर का शैडो ज्यादा होगा, पी के केस में या क्यू के केस में? क्यू के केस में, ठीक है। क्यों? सन जैसे पीछे रहेगा तो ये पूरा कवर होगा, ठीक है, और पूरे का शैडो बनेगा, ठीक है। देखो, सो द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree। मतलब suppose that जब सन का एंगल 60 डिग्री है, जब सन का एंगल अल्टीट्यूड 60 डिग्री है, तब जितना शैडो बन रहा है, ठीक है, तब जितना ये शैडो बना है, ठीक है, उससे 40 मीटर ज्यादा, उससे 40 मीटर ज्यादा शैडो बन रहा है। कब? जब सन का एल्टीट्यूड कितने डिग्री है 30 डिग्री, ठीक है। मतलब इससे 40 मीटर ज्यादा बन रहा है, ये जितना बन रहा है उससे टावर का 40 मीटर शैडो ज्यादा बन रहा है। कब? जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री है। जब सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री है तब जो शैडो बन रहा है उससे 40 मीटर ज्यादा, उससे 40 मीटर ज्यादा शैडो बन रहा है। कब? जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री है। तो क्या पूछा है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो हम मान लेंगे लेट द हाइट ऑफ द टावर बी x। लेट द हाइट ऑफ टावर बी x, ठीक है। नाउ सो और इसको हम एज्यूम कर लेते हैं y, ठीक है। लेट सी ए बी y एंड सी ए इज इक्वल टू y। पहले चलते हैं इन ट्रायंगल डी बी ए, इन ट्रायंगल डी बी ए। सो डी बी ए, तो हमें परपेंडिकुलर और बेस से मतलब है, तो अगेन tan का रेशियो लेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी ए हो जाएगा और बेस क्या होगा डी ए। tan 30 क्या होता है 1/√3 और बी ए क्या होगा x, और डी ए क्या होगा डी ए, ये पूरा है डी ए, तो डी ए की जगह पे 40 प्लस वाई लिख सकते हैं। 40 प्लस वाई करो तो पूरा डी ए निकल जाएगा, ठीक है। 40 प्लस वाई, अब इसको उधर ले जाते हैं, 40 प्लस वाई अपॉन √3 इज इक्वल टू एक्स। इसको फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। नाउ अब चलते हैं छोटे वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल सी बी ए, इन ट्रायंगल सी बी ए, अगेन परपेंडिकुलर और बेस से मतलब है, ठीक है। तो tan का रेशियो लेंगे, tan 60 डिग्री
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है बी ए और बेस है सी ए। tan 60 डिग्री √3 होता है, परपेंडिकुलर एक्स है हमारा और सी ए वाई हमारा। वाई को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा √3y, वाई इधर जाएगा तो √3y इज इक्वल टू एक्स। इसको एज्यूम कर लेंगे सेकेंड इक्वेशन। देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन इन दोनों का RHS सेम है, इसका भी RHS x है और इसका भी RHS x है। तो जब RHS सेम है तो LHS भी सेम हो जाएगा। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 40 प्लस वाई अपॉन √3 इज इक्वल टू √3y होगा, नहीं होगा? √3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, 40 प्लस वाई इज इक्वल टू √3 इंटू √3 3 हो जाएगा 3y। अगेन 40 प्लस नहीं, अब y को इधर ले जाते हैं, y को इस साइड लाते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3y माइनस वाई, तो 40 इज इक्वल टू 2y एंड अगेन 2 को इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, तो y का वैल्यू क्या आ गया 20, y का वैल्यू क्या आया 20। लेकिन हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, x का, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, ठीक है। तो यहां देखो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन है हमारा x इज इक्वल टू √3y, x इज इक्वल टू √3 और y की जगह 20 लिख सकते हैं, तो x इज इक्वल टू 20 √3 लिखेंगे। सो हाइट ऑफ टावर, सो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 20 √3 मीटर आंसर, ठीक है। तो ये जो हमारा टावर का हाइट है वो कितना निकल गया 20 √3 मीटर, ठीक है, क्लियर है। और ये भी सेक्शन सी में आएगा और स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ये बेसिक का क्वेश्चन नहीं है, क्लियर है, ठीक है। एग्जाम्पल 6 डिस्कस करते हैं अमन। देखो द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, अब यहाँ पे डिप्रेशन की बात की जा रही है, ठीक है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर, ठीक है। जैसे मान लो, ठीक है, कि ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है, अमीर इंसान का घर, ठीक है, और ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है गरीब इंसान का घर, ठीक है, 8 मीटर ए बी, तो इसका हॉरिजॉन्टल तो सेम ही होगा, है ना। क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे जैसे मान लो शुभम जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के छत पे जाके, ठीक है, इसके ये जो छोटा सा बिल्डिंग है 8 मीटर टॉल का, यहाँ से पहले एक बार इसके टॉप को देखते हैं, ठीक है, पहले इसके टॉप को देखते हैं। तो जब टॉप को देखेंगे और ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन होगा और ये लाइन ऑफ साइट होगा, ठीक है, तो जब टॉप को देख रहे हैं, है ना, तो उस समय टॉप को देखने पे इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री। पहले टॉप एंड बॉटम, पहले टॉप का नाम लिया है और फिर 30 एंड 45 और पहले 30 का नाम लिया है, इट मीन्स टॉप पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री, ये कितना है 30। तो देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगा, तो ऑल्टरनेट से ये दोनों एंगल सेम होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 30। फिर यही शुभम अब क्या कर रहे हैं, ठीक है, अब देख रहे हैं कि छत तो देख लिया, अब देखते हैं जमीन, बॉटम, ठीक है, तो इस बिल्डिंग के बॉटम को देख रहे हैं, तो जब बॉटम को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। इतना अब देखो ये 8 मीटर है और नेमिंग करते हैं ए बी सी डी ई, नेमिंग हो गया सब, तो ए बी ई सी रेक्टेंगल बन रहा है, तो अगर ये 8 मीटर है तो ये भी कितना होगा 8 मीटर, ठीक है, क्लियर है। नाउ अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है CD, आपको CD की हाइट फाइंड करनी है, तो CD का हाइट तभी फाइंड होगा जब आप ED निकाल लोगे और ED में 8 जोड़ दो तो
तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट पता लग जाएगी। फिर ये भी कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, ये दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस मतलब ये वाली डिस्टेंस, तो जो ये होगा वही ये होगा। ठीक है, नाउ देखते हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग बी y, the length of मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी x, हमने इसको y मान लिया और इस पूरे को, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को मत मानो x आप मान लो डीई को। ठीक है, डीई को x मान लोगे तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग x प्लस 8 हो जाएगा, फिर x का जो भी वैल्यू आएगा 8 ऐड कर देंगे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का लेंथ हो जाएगा। मान लेते हैं लेट डीई इज इक्वल टू एक्स, हमने इसको मान लिया x। तो पहले चलते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADC, ADC अगेन 45 डिग्री के लिए ये पूरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस, तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो जाएगा DC और बेस हो जाएगा हमारा AC। tan 45 1 होता है और DC के लिए क्या हम x प्लस 8 लिख सकते हैं, x प्लस 8 लिख सकते हैं। ठीक है, और AC हमने माना है y को इधर ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 8 आया, ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ भी पिछले क्वेश्चन के मेथड्स की तरह यहाँ भी अप्लाई होगा, दो इक्वेशन आएगा और दोनों का कोई एक साइड इक्वल होगा तो दूसरा साइड अपने आप इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये y है तो ये BE भी क्या हो जाएगा y। ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है ABEC। अब चलते हैं छोटे वाले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BDE, इन ट्रायंगल BDE इस छोटे वाले ट्रायंगल में अगेन 30 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर x हो जाएगा और बेस y हो जाएगा। ठीक है, तो tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर DE और बेस हो जाएगा हमारा BE। tan 30 होता है 1/√3, DE है हमारा x और BE है हमारा y, तो y इज इक्वल टू √3x होगा, ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो आप देखो इस दोनों इक्वेशन में LHS सेम है कि नहीं। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू दोनों का LHS सेम है, तो दोनों का RHS भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, सो x प्लस 8 इज इक्वल टू √3x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 8 इज इक्वल टू √3x माइनस x, तो 8 इज इक्वल टू √3 माइनस 1 आया, 8 अपॉन √3 माइनस 1 इज इक्वल टू x आया। ठीक है, अब डिनोमिनेटर रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, सो 8 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इज इक्वल टू x, ये हो जाएगा 8 √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा इज इक्वल टू x। तो 8 √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 x, तो 8 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2 x, 2 से ये 8 4 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, नो सो x का वैल्यू क्या आया 4 √3 प्लस 1 इज इक्वल टू x। ठीक है, ये आया इसका वैल्यू 4 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 x का वैल्यू आया है, क्लियर है। ठीक है, नाउ हमें y का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर देंगे, फ्रॉम
इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 8। y और x का वैल्यू आया है 4 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 प्लस 8, ठीक है, इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पे तो 4 √3 को भी मल्टीप्लाई करेगा और 1 को भी मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 4 √3 प्लस 4 प्लस 8, तो ये जाएगा 4 √3 प्लस 12, 4 √3 प्लस 12, ये किसका वैल्यू आया, y का, ठीक है। तो आप देखो y का वैल्यू आया 4 √3 प्लस 12, इट मीन्स दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस क्या है, 4 √3 प्लस 12, ठीक है। देखो कई ऐसे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, ठीक है, इतना बड़ा बोर्ड भी फेल हो गया, ठीक है, ऐसा बड़ा प्रॉब्लम है। तो पहले लिख देंगे, पहले x का, इसका CD का भी हाइट निकाल लेते हैं। CD इज इक्वल टू, ये हो जाएगा DE प्लस EC, ठीक है। CD फाइंड करना है, ये पूरा CD फाइंड करना है, तो DE प्लस EC, और DE हमारा जो x है वो क्या निकला है, 4 √3 प्लस 1, 4 √3 प्लस 1, और इसमें कितना ऐड करना है, 8, है कि नहीं, ठीक है। तो देख CD इज इक्वल टू 4 √3 प्लस 4 प्लस 8, तो क्या हो गया 4 √3 प्लस 12, 4 √3 प्लस 12, ठीक है। तो ये किसका लेंथ है, x का वैल्यू आया यहाँ पे 4 √3 प्लस 1, ये सिर्फ, ठीक है, 4 √3 प्लस 1 इज इक्वल टू x, ठीक है। दोनों बिल्डिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, 4 √3 प्लस 12, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की भी हाइट क्या है, 4 √3 प्लस 12, क्योंकि यहाँ पे आप देखो 45 डिग्री है, और tan 45 क्या होता है, 1, ठीक है। मतलब जो DC होगा वही हमारा क्या होगा, AC होगा, जो DC होगा वही AC होगा, मतलब जो Y होगा वही हमारा x प्लस 8 होगा, तो y हमारा 4 √3 प्लस 12, और CD भी है 4 √3 प्लस 12, ठीक है। तो लिखेंगे हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, तो ये हो जाएगा 4 √3 प्लस 12, और जो डिस्टेंस है दोनों बिल्डिंग के बीच का वो भी हो जाएगा 4 √3 प्लस 12, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। एग्जाम्पल 7, लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज से पहले, ठीक है। देखो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, ठीक है, तो ब्रिज है, पहले ये सारी चीजें देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज some और इस पॉइंट से यहाँ देखा जा रहा है और यहाँ देखा जा रहा है, देखो। सो इस ब्रिज पे कोई इंसान है पॉइंट P पे, ठीक है। अब पॉइंट
पी से ये मतलब ब्रिज क्या क्रॉस, रिवर क्या क्रॉस, बीच में नदी है, ठीक है, इधर बीच में नदी है, तो रिवर के दोनों साइड, पॉइंट पी से रिवर के दोनों साइड को ये देख रहा है, यहाँ पे खड़े होके इस साइड को भी देख रहा है और इस साइड को भी देख रहा है, ठीक है, ऊपर खड़े होके। तो जब ऊपर खड़े होके नीचे की तरफ देख रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एलिवेशन या डिप्रेशन, डिप्रेशन। तो यहां से जब देख रहा है तो यहाँ पे जो डिप्रेशन बना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है वो है 30 डिग्री। तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, और ये 3 मीटर है रिवर से जो परपेंडिकुलर हाइट है इस पॉइंट पी की, ठीक है, वो कितना है 3 मीटर है। और जब दूसरी तरफ देख रहा है इसको, पॉइंट बी को, इसी पॉइंट पी से, तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। देखो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, ठीक है, ब्रिज के एक पॉइंट से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। दोनों रिवर के दोनों साइड का बैंक के अक्रॉस, ठीक है, किनारे के अक्रॉस दोनों साइड का, दोनों पॉइंट का जो डिप्रेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है और 45 डिग्री बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये दोनों पैरेलल हुआ तो अल्टरनेट से ये 30, और ये दोनों भी पैरेलल तो अल्टरनेट से ये भी 45 हो जाएगा। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, ठीक है, किनारे से 3 मीटर की हाइट पे ब्रिज है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, मतलब रिवर की विड्थ पता करनी है, चौड़ाई पता करनी है, ठीक है, मतलब आपको ये पूरा पता करना है। रिवर यहां से लेकर यहां तक है, डी तक नहीं है, ए से लेकर बी तक है, मतलब आपको ए बी का लेंथ पता करना है कि ए बी क्या होगा, ठीक है। तो देखो पहले चलते हैं इन ट्रायंगल एपीडी, इन ट्रायंगल एपीडी, अगेन एंगल पता है तो एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, पहले बेस निकाल लेंगे, ठीक है, इस ट्रायंगल से इसका बेस, इस ट्रायंगल से इसका बेस, दोनों को प्लस करेंगे, रिवर का विड्थ निकल जाएगा, ठीक है। और ये बेसिक का क्वेश्चन है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P हो जाएगा PD और B हो जाएगा AD। tan 30 1/√3 होता है, PD हमारा 3 है, AD हमें पता करना है, AD को LHS में ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, AD इज इक्वल टू 3√3 आ गया, ठीक है। अगेन अब दूसरे वाले ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल DPB, इन ट्रायंगल DPB, अगेन 45 डिग्री के लिए tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा PD और बेस कौन हो जाएगा DB। tan 45 1 होता है, ठीक है, एंड PD 3 है और DB नहीं पता, DB इधर जाएगा तो DB इंटू 1 DB हो जाएगा, ठीक है, DB इज इक्वल टू 3 आ गया। सो लास्ट में लिखेंगे सो विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर ये पूरा है AB, तो AB मीन्स AD प्लस DB, तो AD हमारा कितना निकला 3√3 और DB 3, तो 3 कॉमन लेंगे, √3 प्लस 1, ठीक है, ये हमारा, और यूनिट क्या है मीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन समझ आ गए, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.1, ठीक है, 9.1 के सारे क्वेश्चंस समझते हैं, डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज के। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, ठीक है। सो पहले वर्टिकल पोल ड्रॉ कर लेंगे, और इस वर्टिकल पोल से, ठीक है, एक रोप है, रोप का एक एंड इस वर्टिकल पोल के टॉप पे बांधा गया है और एक जो एंड है वो ग्राउंड पे बांधा गया है, ठीक है, और इसी रोप पे ये जो सर्कस आर्टिस्ट है वो क्लाइंब कर रहे हैं, ठीक है, और ये रोप कितने मीटर लॉन्ग है 20 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट फाइंड करनी है, वर्टिकल पोल की मींस AB का हाइट फाइंड करना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, रोप ने ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाया है वो है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री, ठीक है। सो हाइपोटेन्यूज पता है, ठीक है, और 30 के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, क्योंकि हाइट हमें पता करना है पोल का, तो किस रेशियो में परपेंडिकुलर और हाइट का रेशियो आता है, रिलेशन आता है साइन में, ठीक है। तो हम लगाएंगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P/H मीन्स BA अपॉन H क्या है BC,
और साइन 30 क्या होता है 1/2, 1/2 बी ए क्या है 20 और नहीं बी ए फाइंड करना है, बी ए और बी सी कितना है 20। नो 20 को इधर ले जाएंगे, इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो 20/2 इज इक्वल टू बी ए। नाउ 2 देखो पागल हो रहे हैं इंसान अब। 10 इज इक्वल टू बी ए, ठीक है। तो वर्टिकल पोल की सो बी ए का लेंथ कितना निकला 10। सो हाइट ऑफ वर्टिकल पोल, हाइट ऑफ वर्टिकल पोल कितना हो गया 10 मीटर आंसर। हाइट ऑफ वर्टिकल पोल 10 मीटर आंसर। A tree breaks down due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। ठीक है, जैसे आंधी तूफान आती है ना, तो जैसे मान लो ये पेड़ है, ठीक है, ठीक है। अब यहां से स्टॉर्म के कारण ए बी, स्टॉर्म के कारण यहां से सी पॉइंट से ये पेड़, या फिर ज्यादा ऐसे हो जा रहा है, सी पॉइंट से ये पेड़ ऐसे कट होके ग्राउंड पे टच कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये पेड़ यहां से गिरेगा तो इसका एक पार्ट तो मेन पेड़ से ही कनेक्टेड रहेगा और जो दूसरा एंड होगा वो ग्राउंड को टच करेगा, ठीक है। तो सी पॉइंट पे ये ब्रेक होता है, आंधी के कारण ये टूटता है और ग्राउंड पे गिर जाता है। एक एंड इसी से कनेक्टेड रहेगा, ये वाला जो टॉप था ना पेड़ का वो आके ग्राउंड को टच करेगा, ठीक है। तो नाउ फिर कह रहा है कि जो टॉप है वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। अच्छा ये भी ध्यान रखना आप कि जो CD होगा वही CB होगा, क्योंकि CB ही आके गिरा है, ठीक है। तो जो CB होगा वही CD होगा, ठीक है। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ट्री के फुट से और जहां पे ग्राउंड को टच किया है वहां तक की डिस्टेंस क्या है 8 मीटर। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो ये पता लग जाए, ठीक है, ये और ये पता लग जाए, ठीक है, ये जितनी हाइट होगी उतनी ही ये हाइट होगी और ये पता लग जाएगा, तो दोनों को प्लस करेंगे तो हाइट ऑफ ट्री पता लग जाएगा। नाउ देखो पहले ये फाइंड करते हैं, ठीक है, ये गाना सही है, ठीक है, देशभक्ति गाना बजाएं, है कि नहीं। तो पहले ये हाइट फाइंड करते हैं, है ना। तो 30 डिग्री के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, तो tan 30 लगा सकते हैं। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर CA हो जाएगा और बेस हो जाएगा हमारा AD। और tan 30 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू CA फाइंड करना है, AD हमारा है 8, ठीक है। तो 8 उधर जाएगा, 8/√3 इज इक्वल टू CA। इसको रेशनलाइज करेंगे √3/√3, तो क्या हो जाएगा 8√3/3, तो ये हो गया CA। CA क्या निकल गया 8√3/3 इतना, ठीक है। अब ये हमें फाइंड करना है। अब देखो बेस पता है और हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन किस में आता है कॉस, ठीक है। तो अगेन cos 30 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, मींस AD अपॉन और हाइपोटेन्यूज क्या है CD। और cos 30 कितना होता है √3/2, है ना। AD 8 है और CD हमें पता ही करना है। अब देखो ठीक है, अब CD को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा √3 CD और 2 को इधर लाएंगे तो ये 2 × 8 हो जाएगा। अगेन CD इज इक्वल टू ये 16/√3 हुआ, ठीक है। नाउ CD इज इक्वल टू, इसको भी रेशनलाइज करेंगे, इसको भी रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। नाउ CD इज इक्वल टू 16√3/3। CD का लेंथ पता लग गया, ठीक है। तो जितना CD है उतना ही CB है ना, मतलब CB भी क्या है 16√3/3। तो CB 16√3/3, यही पार्ट गिर के ग्राउंड को टच किया था ना, तो ये 16√3/3 है, तो ये भी 16√3/3 होगा। और ये कितना निकला हमारा 8√3/3,
लिखेंगे सो हाइट ऑफ ट्री, तो हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा, ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस सी बी, और ए सी क्या है 8√3/3, 8√3/3 प्लस ये कितना है 16√3/3, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 24√3/3, 3 से 24 गया तो ये कितना हो जाएगा 8√3, तो ट्री की हाइट क्या निकल गई 8√3 मीटर, आंसर। क्वेश्चन थर्ड, ठीक है, देखो, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क, पार्क में होता है ना स्लाइड्स, ठीक है, जिसमें बच्चे ऊपर जाके फिर नीचे आते स्लाइड के थ्रू। सो फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years शी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर, 5 साल से कम बच्चों के लिए जो स्लाइड की हाइट रखनी है वो 1.5 मीटर पे रखनी है, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। मतलब इसमें दो फिगर्स बनेंगे, देखो जो ये स्लाइड है, ठीक है, और इस स्लाइड की जो हाइट है ये 5 साल से कम बच्चों के लिए ये हाइट ये 1.5 मीटर रखना चाहते हैं 5 साल से कम बच्चों के लिए, और इसकी जो इंक्लिनेशन है ग्राउंड के साथ ये कितने डिग्री का है 30 डिग्री का है, ठीक है, ए बी सी, क्लियर है। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, ठीक है, सो 3 मीटर के हाइट पे वो स्लाइड रखना चाहते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 मीटर, और इसकी इंक्लिनेशन क्या है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हर केस में व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, मतलब दोनों ही केस में ये जो स्लाइड है ना, दोनों ही केस में इस स्लाइड की लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो देखो ये पता है 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा और वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है साइन लगेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी है सी बी और एच हमारा सी ए, और साइन 30 क्या होता है 1/2 इज इक्वल टू सी बी क्या है 1.5 और सी ए हमें फाइंड करना है कि नहीं, तो सी ए उधर जाएगा तो सी ए इंटू 1 क्या हो जाएगा सी ए, ठीक है, और 1.5 इंटू 2 तो सी ए का लेंथ क्या हो जाएगा 3 मीटर, ठीक है, मीन्स इस केस में स्लाइड का लेंथ क्या हो जाएगा 3 मीटर। अब इस केस में साइन 60 अगेन 60 के लिए परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज हमें ये पता करना है, तो साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा P RQ/H RP, और साइन 60 क्या है हमारा √3/2 इज इक्वल टू RQ हमारा 3 और RP हमें फाइंड करना है, RP उधर जाएगा है कि नहीं, तो RP इज इक्वल टू 2 इधर आएगा तो ये 6/√3 होगा, बट इसको रेशनलाइज करेंगे तो RP इज इक्वल टू क्या आया 2√3 मीटर, आंसर, ठीक है। तो इस केस में स्लाइड का लेंथ हो जाएगा 3 मीटर और इस केस में स्लाइड का लेंथ हो जाएगा 2√3 मीटर, क्लियर है। क्वेश्चन 4 डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अगेन सबसे पहले हम क्या कर लेंगे टावर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ए बी, और ग्राउंड के किसी पॉइंट से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसके टॉप का वो कितने डिग्री है 30 डिग्री है, टावर से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है 30 डिग्री है, ठीक है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहे हैं, है ना, और विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये जो पॉइंट है वो टावर के फुट से कितने डिस्टेंस पे है 30 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्या बन रहा है 30 डिग्री का, तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, अगेन 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है तो क्या लगाएंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा बी ए और बेस हो जाएगा सी ए, tan 30 है 1/√3, बी ए फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर और सी ए है 30 को इधर लाएंगे मल्टीप्लाई में जाएगा 30/√3 इज इक्वल टू बी ए, रेशनलाइज करेंगे 30/√3 इंटू √3/√3 इज इक्वल टू बी ए, है ना, सो 30√3 इंटू √3 3 से 30 गया 10 टाइम्स में इज इक्वल टू बी ए,
तो ये कितना आया 10√3 इज इक्वल टू बी ए। तो टावर की हाइट क्या निकल गई, सो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10√3 और यूनिट है मीटर। आंसर एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 5। ठीक है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, मान लो शुभम पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है, और शुभम की पतंग जो है वो ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पे गई है। समझ सकते हो कितना हाइट पे गई है। ठीक है, तो मान लो शुभम जो पतंग उड़ा रहे हैं वो पतंग यहाँ पे है और इसकी जो हाइट है ग्राउंड से वो कितनी है 60 मीटर है, ए बी। ठीक है, बी सपोज दैट काइट है, पतंग है। ठीक है, एंड द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररीली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और शुभम इतने आलसी हैं, ठीक है, अब सोच रहे अब कौन ज्यादा उड़ाए। तो जो धागा है, ये जो धागा है पतंग का, तो ये धागे को ये क्या करते हैं ग्राउंड पे किसी पॉइंट से बांध देते हैं। ठीक है, उड़ता रहेगा पतंग अपना, है ना शुभम, ग्राउंड में बांध देते हैं। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, और ये जो स्ट्रिंग है धागा वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का इंक्लिनेशन बना रहा है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का बना रहा है 60 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का लेंथ पता करना, मतलब ये जो धागा है इसका लेंथ पता करना है। तो देखो 60 के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेन्यूज पता करना है। साइन 60 लगाइए, साइन 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब बी ए और हाइपोटेन्यूज मतलब बी सी। और साइन 60 क्या होता है √3/2 इज इक्वल टू बी ए कितना है 60 और बी सी फाइंड करना हमें, बी सी को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा √3 बी सी इज इक्वल टू 2 इंटू 60। ठीक है, अगेन बी सी इज इक्वल टू 120/√3, इसको रेशनलाइज करेंगे, ठीक है, इंटू √3/√3, तो क्या हो जाएगा 120√3/3, √3 इंटू √3 3, तो क्या हो जाएगा 3 से 40, तो बी सी क्या आ गया 40√3। तो सो शुभम जिस धागे से पतंग उड़ा रहे हैं उस धागे का लेंथ क्या है शुभम 40√3 मीटर। आंसर समझ आया। तो क्वेश्चन 6 डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज 9.1 का। ठीक है, अब 1.5 मीटर टॉल बॉय, फिर से शुभम को लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं शुभम की हाइट है 1.5 मीटर। ठीक है, ए बी ये है शुभम, है ना, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से, ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है सीडी, इससे कुछ दूरी पे ये खड़े हैं। शुभम जो है इस 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ दूरी पे खड़े हैं। ठीक है, तो जो एसी होगा वो बिल्डिंग और शुभम के फुट के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building। अब देखो जो एंगल ऑफ, अब शुभम अगर यहाँ पे खड़े हैं, इस पॉइंट ए पे खड़े हैं, तो अब अगर ये इस बिल्डिंग के टॉप पे देखते हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है 30 डिग्री। ठीक है, लेकिन अब शुभम क्या कर रहे हैं, यहां से चल के अब यहाँ आ गए हैं, इस पॉइंट पे आ गए हैं शुभम। ठीक है, सपोज दैट पी क्यू पे। ठीक है, तो ये शुभम ही है ना, अब भी 1.5 मीटर टॉल थे, अब भी 1.5 मीटर टॉल रहेंगे। ठीक है, तो जैसे ये नजदीक आ रहे हैं, ठीक है, तो अब इनकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इंक्रीज होके हो जा रही है 60 डिग्री। ये कितना हो गया अब 60 डिग्री, मतलब पहले इस पॉइंट पे थे तो 30 डिग्री था, अब जैसे जैसे ये बिल्डिंग की तरफ आ रहे हैं इनका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब जितना डिस्टेंस ये बिल्डिंग की तरफ चले हैं, ये एपी जितना डिस्टेंस ये बिल्डिंग की तरफ चले हैं वही डिस्टेंस हमें पता करना है। तो इसको मान लेंगे क्या मान लेंगे x। ठीक है, तो मीन्स हमें क्या फाइंड करना है x, समझे, और 1.5 मीटर ये है। अब देखो ये 30 मीटर है, अगर ये 1.5 मीटर है, ये भी 1.5 मीटर ये टॉल पर्सन, तो इतना भी 1.5 मीटर होगा, 1.
1.5 मीटर होगा, ठीक है, ये भी 1.5 मीटर होगा, और ये पूरा 30 मीटर है और ये 1.5 मीटर है, तो इतना क्या होगा 28.5 मीटर, ठीक है। तो देखो पहले DE फाइंड करते हैं। DE क्या होगा, DC माइनस EC। DC क्या है 30 माइनस EC है 1.5, तो DE क्या हो जाएगा 28.5। DE क्या हो जाएगा 28.5। अब चलते हैं हम इन ट्रायंगल QDE। अब देखो 60 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा DE, बेस पता करना हमें, ठीक है। तो tan का रेशियो अप्लाई करेंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर DE अपॉन बेस QE, और tan 60 डिग्री क्या होता है √3। DE क्या निकला है 28.5, है कि नहीं, QE, ठीक है। QE को इधर भेजेंगे और √3 को इधर लाएंगे, ठीक है। QE इधर मल्टीप्लाई में जाएगा और √3 इधर डिवाइड में आएगा। अगेन तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो 8.5 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3, तो ये क्या हो जाएगा 28.5 √3 अपॉन 3, ठीक है। 28.3, ये जो डेसिमल है हमने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है, तो 103 के साथ आएगा डिनोमिनेटर में। अब 3 10 जा 30 और 3 से इसको भी कैंसिल करेंगे, तो ये जाएगा कितने टाइम्स में, तो QE हो जाएगा 9.5 √3। QE क्या हो गया हमारा 9.5 √3, QE 9.5 √3। तो अब देखो आप, अगर QE जितना होगा उतना ही PC होगा, QE जितना होगा उतना ही PC होगा, तो PC भी हमारा क्या हो जाएगा 9.5 √3। अब चलते बड़े वाले ट्रायंगल में, ठीक है। इन ट्रायंगल BDE, तो BDE ट्रायंगल में, ठीक है, ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और हमें बेस पता करना है, ठीक है। इसको हमने x माना है, तो ये भी क्या हो जाएगा x, ठीक है, रेक्टेंगल है ये पूरा, है कि नहीं, ठीक है। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा DE और बेस क्या हो जाएगा EB। tan 30 होता है 1/√3, DE क्या है 28.5, ठीक है, और EB, अच्छा अब देखो EB के लिए, ये जो पूरा EB है, EB के लिए QE क्या निकला था 9.5 √3, तो EB के लिए 9.5 √3 प्लस x लिख सकते हैं, 9.5 √3 प्लस x, ठीक है। अब ये सीधा पूरा ऊपर जाएगा, तो 9.5 √3 प्लस x, ये पूरा LHS में जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट अब √3 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 28.5 √3, ठीक है। अब देख x इज इक्वल टू 28.5 √3, ये इस साइड आएगा तो माइनस में जाएगा, माइनस 9.5 √3, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 19 √3। मतलब ये जो x है, ठीक है, ये पर्सन जितना डिस्टेंस मूव किया है बिल्डिंग की तरफ, कितना डिस्टेंस मूव किया है 19 √3। तो जो हमें फाइंड करना था, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड, ठीक है, तो लिखेंगे सो डिस्टेंस ही वॉक्ड इज इक्वल टू 19 √3 मीटर। आंसर 19 √3 मीटर ये बिल्डिंग की तरफ आए हैं, जिससे कि इनका एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होकर कितना हो गया है 60 डिग्री, ठीक है, समझ आया। क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज 9.1 डिस्कस करते हैं, है ना, पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन, फिर आगे जो भी क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में अपलोड होंगे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। मान लो जैसे आजकल दिल्ली में बिल्डिंग के ऊपर टावर सेटअप किए जाते हैं ना, तो वैसा ही एज्यूम कर लो कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 20 मीटर, ठीक है,
और इस 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे एक ट्रांसमिशन टावर, सपोज दैट AB बिल्डिंग है, ठीक है, और CB ट्रांसमिशन टावर हमारा फिट किया गया है 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे, ठीक है। सो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड से किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, जो हम ट्रांसमिशन टावर के टॉप को देख रहे हैं एक बार, ठीक है, फिर ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को देख रहे हैं एक बार, ठीक है। इस पॉइंट से पहले हम ट्रांसमिशन टावर के टॉप को C को देख रहे हैं, फिर ट्रांसमिशन टावर के बॉटम मतलब B को देख रहे हैं। तो जब ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को देख रहे हैं, ठीक है, तब हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है हमारा 45 डिग्री का, और जब टॉप को देख रहे हैं तो वो हमारा बन रहा है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। हमसे पूछ रहा है हाइट ऑफ द टावर, ये जो टावर है इसका हाइट, तो मान लेते हैं टावर की हाइट क्या है, x, ठीक है। सो लेट द हाइट ऑफ टावर भी x, ठीक है, x ज्यूम कर लिया, और ये 20 मीटर है ही, ठीक है। अब देखो, पहले हम चलते हैं छोटे वाले ट्रायंगल DBA में, इन ट्रायंगल DBA, ठीक है। तो DBA के लिए 45 डिग्री के सामने 20 मीटर परपेंडिकुलर हो गया, और बेस DA, तो परपेंडिकुलर और बेस मतलब tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू BA अपॉन DA, ठीक है। और tan 45 1 है, और BA हमारा कितना है 20, और DA फाइंड करना है। DA को इधर ले जाएंगे तो DA इंटू 1 DA हो जाएगा, DA भी कितना निकल गया हमारा 20 मीटर, मीन्स ये भी कितना निकल गया हमारा 20 मीटर, राइट। अब चलते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में। तो अगेन इन ट्रायंगल DCA, इन ट्रायंगल DCA में अगेन ये 60 डिग्री है पूरा, तो 60 डिग्री के सामने वाला ये पूरा परपेंडिकुलर और बेस तो है ही, तो अगेन tan 60 डिग्री के लिए CA हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और DA हमारा बेस हो जाएगा। tan 60 क्या हो गया √3, और CA हमारा क्या, अच्छा CA है ना, तो इस पूरे CA को 20 प्लस x लिख सकते हैं, ठीक है। तो CA की जगह हम 20 प्लस x लिख सकते हैं, और DA हमारा कितना है 20, अभी हमने फाइंड करा है, ठीक है। 20 इधर जाएगा तो 20 √3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 20 प्लस x, हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो 20 को इधर भेजेंगे माइनस में जाएगा, इज इक्वल टू x। अब आप देखो यहां से 20 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू x। तो सो हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट क्या निकल गई, सो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 20 और इन ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर आंसर, ठीक है, समझ आया, ठीक है। तो हमने एग्जांपल्स 1 to 7 डिस्कस करे, और एक्सरसाइज 9.1 जो कि इकलौता एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, तो उसमें 1 to 7 हमने डिस्कस करा। टोटल 14 क्वेश्चंस इस पार्ट 1 में है। तो अगले जो है 8 क्वेश्चंस बाकी रहते हैं, क्वेश्चन 8 to 15 वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है।